हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि एसएससी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एसएससी जीडी की वैकेंसीज लगभग 26,000 समथिंग आपकी वैकेंसीज इस बार आई है। और हम बात करते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस साल एक सीट अपनी नाम करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म भरने की डेट आपको पता है 24/11/2023 से लेकर 13/20 तक है। लास्ट के साथ ही आपको करेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई है तो 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में 2 दिन आपकी साइट ओपन रहेगी, जहां पे आप अपने फॉर्म में जितने भी करेक्शंस जो आपको वापस से फॉर्म आ जाते हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका यहाँ पे करेक्शन की नीड है। तो आप 2 दिन में अपने आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करती हूँ एसएससी जीडी की, तो इस बार कुछ एक चेंजमेंट देखने को मिले हैं। सबसे पहले ये बात है कि नॉर्मली आपके एसएससी जीडी अगर पिछले साल जब हमने दिया था 2019 के अगर बात करें हम, तो उस टाइम पे एसएससी जीडी में 25 और 25 वाला शेड्यूल था। मीन्स 100 क्वेश्चन थे आपके 90 मिनट में, जो कि दिल्ली पुलिस में रहता है, सेम पैटर्न था। बट इस बार क्या हुआ कि आपका शेड्यूल वही चारों कॉमन सब्जेक्ट है, बट क्वेश्चंस जो है वो 25 ना होकर 20 है। उसके साथ ही साथ टाइमिंग भी आपका कम कर दिया गया है। 1.5 घंटा न देकर आपको 1 घंटा पेपर के लिए दिया गया है, क्योंकि हमारे टाइम पे ये था कि 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स थे। बट इस टाइम ये है कि आपके 80 क्वेश्चंस होंगे और 160 मार्क्स होंगे। मीन्स आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जबकि हमारे टाइम पे हर क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ करता था। तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 थी, जबकि इस टाइम अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग 0.50 यहाँ पर रहेगी। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ एज रिलैक्सेशन की, तो एज क्राइटेरिया आपका 18 से 23 वर्ष तक है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आप यदि 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में पैदा हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करूं तो क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो जी हाँ, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको यहाँ पर सीधा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करूँ तो 3 वर्ष का एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ OBC सर्टिफिकेट की। तो देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट होता है OBC सर्टिफिकेट का। तो OBC सर्टिफिकेट कितना पुराना चाहिए, आप हमेशा एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, आपका OBC सर्टिफिकेट उस एग्जाम की जो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की, उससे पहले का ही होना चाहिए। ये आपके पास में OBC सर्टिफिकेट का एक पॉइंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके इन दिनों में जब आपके फॉर्म भरने वाले हैं, आप बिल्कुल भी फॉर्म भरने में पेंडिंग मत कीजिएगा। आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरेगा। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको फॉर्म उस व्यक्ति से भरवाना है जो वास्तव में एक एक्सपर्ट है। देखिए, दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कुछ एक मिस्टेक्स हो गए हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। यदि आपके फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी ज़रूरत है कि आप एक सही एक्सपर्ट साइबर कैफे से अपना फॉर्म भरवाइए। उसमें अपनी तरफ से आप कोई भी मिस्टेक ना कीजिएगा। अगर आपकी मिस्टेक्स हो भी जाती है और आपके पास करेक्शन के लिए फॉर्म आ जाता है, तो एक जो लिमिट टाइम में आपको टाइमिंग दिया रहा है 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में, इस टाइमिंग में आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म इस हिसाब से भरिए कि आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और जितना जल्दी हो सके फॉर्म आप भर दीजिए। हमेशा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम लास्ट में भर देंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। लास्ट में आते आते क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है, सर्वर डाउन होने लग जाता है, उस वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप नहीं हो पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।